एवरीवन, आज हम देखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। परंपरागत कृषि विकास योजना का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन इसके पहले वीडियो में बताया गया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाइए और देखिए और फिर एमसीक्यूज़ बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेम द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट एम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। केंद्रीय स्पॉन्सर्ड योजना जिसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है, उसका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं ए प्रायोगिक कृषि विकास योजना, बी परंपरागत कृषि विकास योजना, सी पारंपरिक कृषिकरण योजना या डी कौशल खेती योजना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी परंपरागत कृषि विकास योजना। क्वेश्चन 2, परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर। परंपरागत कृषि विकास योजना को किस साल प्रारंभ किया गया। ऑप्शंस हैं ए 2018, बी 2016, सी 2015 या डी 2019। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2015। अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 3, परंपरागत कृषि विकास योजना इज एन एक्सटेंडेड कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। कौन सी योजना को बढ़ाकर परंपरागत कृषि विकास योजना किया गया। ऑप्शंस हैं ए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, बी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डी ग्रामीण भंडारण योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM, जिसे बढ़ाकर परंपरागत कृषि विकास योजना किया गया था। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शंस हैं ए केमिकल और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम करना, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरकता को सुधारना, ऑप्शन सी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, ऑप्शन डी सभी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन 5, हु इम्प्लीमेंट द परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए रीजनल काउंसिल, बी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या डी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फंड शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितना अनुपात केंद्रीय और राज्य के बीच शेयर किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए 90:40, बी 60:40, सी 90:10 या डी 60:30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60:40, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाता है। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी क्लस्टर ऑफ फार्मर्स शुड बी फॉर्म्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में शामिल होने के लिए कितने किसानों का समूह बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 20 और मोर फार्मर्स, बी 35 और मोर फार्मर्स, सी 50 और मोर फार्मर्स या डी 25 और मोर फार्मर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50 और मोर फार्मर्स। जैविक खेती में शामिल होने के लिए 50 या 50 से ज़्यादा किसानों का समूह होना चाहिए। क्वेश्चन 8, क्लस्टर ऑफ 50 और मोर फार्मर्स शुड पोसेस एन एरिया ऑफ ब्लैंक टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 और 50 से ज़्यादा किसानों के समूह के पास कितना एरिया होना चाहिए ऑर्गेनिक खेती में शामिल होने के लिए। ऑप्शंस हैं ए 20 हेक्टेयर, सी 10 हेक्टेयर, बी 50 हेक्टेयर या डी 30 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20 हेक्टेयर। अगर ऑप्शंस में एकड़ वाइज दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 50 एकड़। क्वेश्चन 9, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना फॉर 3 ईयर्स। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता 3 सालों के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस हैं ए 50,000 रुपये प्रति फार्मर प्रति हेक्टेयर, बी 20,000 रुपये प्रति फार्मर प्रति हेक्टेयर, सी 30,000 रुपये प्रति फार्मर प्रति हेक्टेयर या डी 80,000 रुपये प्रति फार्मर प्रति हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50,000 रुपये प्रति फार्मर प्रति हेक्टेयर 3 सालों के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत दिया जाता है। क्वेश्चन 10, हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनिक फार्मर्स फॉर द बेसिक इनपुट्स सच एज सीड,
मैन्योर, बायोपेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। कितनी राशि जैविक किसानों को बेसिक इनपुट्स जैसे कि बीज, मैन्योर, बायोपेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 31,000 रुपीज़। तो जो 50,000 रुपये प्रति किसान प्रति हेक्टेयर 3 सालों के लिए जैविक किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत दिया जाता है, उसमें से 62% जो कि है 31,000 रुपीज़ बेसिक इनपुट्स के लिए दिया जाता है। Question 11. How much amount is provided as financial assistance by the government for value addition and marketing? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मूल्यवर्धन और वितरण के लिए दी जाती है? ऑप्शंस हैं ए 7,500 रुपीज़ पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 8,800 रुपीज़ पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 3,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर या ऑप्शन डी 2,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8,800 रुपीज़ पर हेक्टेयर, जो कि वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 12. हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग क्लस्टर ऑफ 50 एकड़ और 20 हेक्टेयर? 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर का किसानों का समूह बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑप्शंस हैं ए 20 लाख रुपए, बी 10 लाख रुपए, सी 25 लाख रुपए या डी 15 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख रुपए। क्वेश्चन 13. हाउ मच बजट वॉज एलोकेटेड इन द ईयर 2021-22 अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितना बजट 2021-22 में बांटा गया? ऑप्शंस हैं ए 300 करोड़ रुपए, बी 350 करोड़ रुपए, सी 450 करोड़ रुपए या डी 400 करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 450 करोड़ रुपए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 2015-16 में कितना बजट सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत बांटा गया था, तो आंसर हो जाएगा 300 करोड़ रुपए।